इंडिया की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब मानव सभ्यता ने पहली बार स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। यह कहानी शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, जो लगभग 3300 बीसीई में उभरी। यह दुनिया की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, जो अपने समय में अत्यधिक विकसित थी। ये अर्ली इंडियंस बहुत इनोवेटिव थे, जिन्होंने कई नई तकनीकों और शिल्पों का विकास किया। उनके पास वेल प्लान्ड सिटीज थीं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो अपने समय के लिए अद्वितीय थीं। इन सिटीज में एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव आर्किटेक्चर था, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। ये दूर देशों के साथ ट्रेड करते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। इंडस के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जो सुंदर पॉटरी और सील्स बनाते थे, जो आज भी संग्रहालयों में देखी जा सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सदियों तक फली फूली और इसका प्रभाव दूर दूर तक फैला। लेकिन 1900 बीसीई के आसपास इसका पतन हो गया और यह महान सभ्यता धीरे धीरे गायब हो गई। इसके पतन के असली कारण अभी भी एक रहस्य है, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए हुए है। कुछ थ्योरीज क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर्स की ओर इशारा करती है, जो इस सभ्यता के अंत का कारण बन सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद नए ग्रुप्स इंडिया में आए। ये इंडो आर्यन लोग थे, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को नया रूप दिया। वे अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस लेकर आए, जो भारतीय समाज की नींव बने। ये इंडियन हिस्ट्री के अगले चैप्टर को आकार देंगे, जो वैदिक काल के रूप में जाना जाएगा। इंडिया की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और आगे आने वाले समय में और भी महान सभ्यताओं का उदय होगा। 1500 बीसीई के आसपास इंडो एरियंस इंडिया में आए। वे अपने साथ पवित्र ग्रंथ वेद लेकर आए। ये ग्रंथ हिंदू धर्म की नींव बने। वेदों में हिम्स, प्रार्थनाएं और रिचुअल्स हैं। ये अर्ली इंडो एरियंस के जीवन और बिलीफ्स की जानकारी देते हैं। इस पीरियड में एक सोशल हायरार्की उभरी। इसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। इसने सोसाइटी को 4 मुख्य ग्रुप्स में बांट दिया: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और कारीगर। वर्ण व्यवस्था का इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने सदियों तक सोशल इंटरैक्शंस और ऑक्यूपेशंस को प्रभावित किया। वैदिक काल महत्वपूर्ण कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट का समय था। इसने हिंदू धर्म के उदय की नींव रखी। इसका प्रभाव आज भी इंडियन सोसाइटी को आकार देता है। 6ठी शताब्दी बीसीई में नए फिलोसफीज ने वैदिक परंपराओं को चुनौती दी। ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की, जिसमें अहिंसा और आत्म अनुशासन पर जोर दिया गया। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म ने मेडिटेशन और समझ के माध्यम से एनलाइटनमेंट का मार्ग प्रदान किया। दोनों धर्मों ने लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने वैदिक व्यवस्था के रिचुअल्स और सोशल हायरार्की के विकल्प दिए। इन नए धर्मों के उदय के बावजूद हिंदू धर्म का विकास और प्रसार जारी रहा। इसने अन्य मान्यताओं के एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब किया। हिंदू धर्म इंडिया में एक प्रमुख शक्ति बना रहा। इन विभिन्न धर्मों के इंटरप्ले ने उपमहाद्वीप के रिलीजियस लैंडस्केप को आकार दिया। 4ठी शताब्दी बीसीई में एक शक्तिशाली शासक का उदय हुआ। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने शासन में अधिकांश इंडिया को एकीकृत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विशाल और सुव्यवस्थित था। उनके पोते अशोक ने साम्राज्य का और विस्तार किया। एक खूनी युद्ध के बाद अशोक ने एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और हिंसा का त्याग किया। अशोक ने अपना जीवन शांति और धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में पिलर्स बनवाए। इन पिलर्स पर उनके एडिक्ट्स लिखे थे, जो अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देते थे। मौर्य साम्राज्य ने इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने एकता की शक्ति और एक शासक के नैतिक कंपास के प्रभाव को दिखाया। सेक्शन 5, स्वर्ण युग, गुप्त वंश। मौर्यों के सदियों बाद एक और वंश प्रमुखता से उभरा, गुप्त। यह युग 4ठी से 6ठी शताब्दी सीई तक अक्सर इंडिया का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य शांति और समृद्धि का काल था। यह कला, विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियों का समय था। गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट ने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की, जिसमें शून्य की अवधारणा भी शामिल है।
कलाएं फली फूली, उत्तम स्कल्पचर्स और इंट्रिकेट केव पेंटिंग्स के साथ। गुप्त साम्राज्य ने बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतिभा की विरासत छोड़ी। इसे ऐसे समय के रूप में याद किया जाता है जब इंडिया की प्रतिभा चमक उठी। सेक्शन 6, सीमाओं से परे भारत का प्रभाव। इंडिया का प्रभाव अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक फैला। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से इंडियन विचार, धर्म और कला दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गए। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में उपजाऊ भूमि मिली। इंडियन एपिक्स, रामायण और महाभारत को इन क्षेत्रों में रूपांतरित और पूर्ण प्रस्तुत किया गया। वे उनके कल्चरल फैब्रिक का अभिन्न अंग बन गए। विचारों के इस आदान प्रदान ने इंडिया और उसके पड़ोसियों दोनों को समृद्ध किया। इसने भौगोलिक सीमाओं के पार एक स्थायी बंधन बनाया। सेक्शन 7, इस्लाम का आगमन और एक नए भारत का निर्माण। 8वीं शताब्दी सीई में एक नई शक्ति ने इंडियन उपमहाद्वीप में प्रवेश किया, इस्लाम। अरब व्यापारियों ने इस्लाम को इंडिया के तटों पर लाया। बाद में उत्तर पश्चिम से तुर्क आक्रमणों के कारण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत ने इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की। इसने इस्लाम और हिंदू धर्म की संस्कृतियों को एक साथ लाया। इस इंटरैक्शन के कारण स्थापत्य शैली, भाषाओं और परंपराओं का फ्यूजन हुआ। सल्तनत काल में मैग्निफिसेंट मॉस्क्स, टूम्स और पैलेसेस का उदय हुआ। उन्होंने इंडियन और इस्लामी सौंदर्य शास्त्र के मिश्रण का प्रदर्शन किया। सेक्शन 8, मुगल काल संस्कृतियों का मेल। 16वीं शताब्दी में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। चंगेज खान के वंशज बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने कई युद्ध लड़े और अपनी सैन्य कुशलता से भारत में एक मजबूत नींव रखी। मुगलों ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक अधिकांश इंडिया पर शासन किया। उनके शासनकाल में भारत ने कई सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे। उन्होंने देश की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल काल में कला और संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ। सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक अकबर था। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। अपनी टॉलरेंस और विजन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह कदम उनके धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच डायलॉग और समझ को बढ़ावा दिया। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया। अकबर का शासनकाल सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था। उनके दरबार में संगीत, साहित्य और कला का विशेष स्थान था। मुगल कला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने कलाकारों और लेखकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उत्तम मिनिएचर पेंटिंग्स, भव्य महलों और राजसी मस्जिदों को बनवाया। इन संरचनाओं में मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता झलकती है। ताजमहल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनके स्थापत्य वैभव का प्रमाण है। यह स्मारक प्रेम और कला का अद्वितीय संगम है। सेक्शन 9, स्वतंत्रता की ओर और उसके बाद। 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एक समय में जो साम्राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, वह अब कमजोर हो रहा था। इसने क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए राज्य और साम्राज्य उभरने लगे, जो अपनी अपनी पहचान बनाने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में व्यापारी, ने धीरे धीरे इंडिया पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। व्यापार के बहाने उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ब्रिटिश राज, जैसा कि उनके शासन को जाना जाता था, लगभग 2 शताब्दियों तक चला। इस दौरान उन्होंने इंडिया के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदल दिया। इसका इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज में कई बदलाव आए, जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी में इंडियन स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी। विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के माध्यम से भारतीय जनता ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आखिरकार इंडिया ने 1943 में स्वतंत्रता हासिल की।
यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब देश ने अपनी आजादी का जश्न मनाया, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। देश का विभाजन इंडिया और पाकिस्तान में हो गया। इस विभाजन ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए और कई परिवार बिछड़ गए। यह इंडिया के हिस्ट्री का एक संवेदनशील चैप्टर बना हुआ है। विभाजन की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। आज इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। यह देश अपनी विविधता और एकता के लिए जाना जाता है। यह भविष्य में आगे बढ़ते हुए अपने अतीत की विरासतों से जूझ रहा है। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए इंडिया ने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। इंडिया की कहानी उसके रेजिलियंस, उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और उसकी एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। यह देश अपने संघर्षों और उपलब्धियों के माध्यम से दुनिया को प्रेरित करता है।